ज़ोयू बहुत ही एक्साइटेडली जियोचन के पास जाता है और कहता है कि मैं ये कैसे भूल गया कि अब तुम नए हेवन हो। मैं सिंसियरली अपनी सारी सजा कबूल करता हूँ और मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि मेरी मदद करो। अगर तुम चाहो तो मैं घुटने पे गिर के भी तुम्हें ये कह सकता हूँ। जियोचन कहता है लगता है कि तुम अपनी पहचान और अपना स्टेटस भूल गए हो, मतलब कि ज़ोयू एक गॉड है और जियोचन एक इंसान है, तो फिर इतने ऊंचे ओहदे वाला अपने से नीचे ओहदे वाले के आगे घुटनों पे कैसे गिर सकता है। लेकिन ज़ोयू कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ये कर सकता हूँ। जियोचन कहता है तुम्हें मेरे आगे घुटनों पे गिरकर मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं जो तुम्हें करने को कहूँ वो बस तुम्हें करना है। तुम्हें ये वादा करना होगा कि फीनिक्स जब तक पुनर्जन्म नहीं लेता तब तक तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम खड़ी नहीं करनी है, चाहे उसमें जितना भी वक्त लगे। ज़ोयू भी तुरंत ही मान गया कि हाँ ठीक है, मैं वादा करता हूँ आज इनको फिर से वापस लाने के लिए और उसे इस आसमान में फिर से उड़ते देखने के लिए मैं सब कुछ करूँगा। ग्लूटोन फिर से कुनवो माउंटेन पे रहने चला गया था, तो फिर ये तीनों वहाँ पे उससे मिलने गए। जब फॉक्स की मौत हुई थी तब उसने गले में एक नेकलेस पहना हुआ था जो ग्लूटोन ने उसे दिया था। उस नेकलेस में था ग्लूटोन का बेबी टूथ, मतलब कि दूध का दांत। जब ग्लूटोन बेबी था तब उसे जो पहला दांत आया था वो दांत, उसमें ग्लूटोन की पावर्स थी जो मुश्किल वक्त में फॉक्स को प्रोटेक्ट करेगी। जियोचन अपनी पावर से उस दांत की जांच करता है और उसे पता चला कि जब फॉक्स की मौत हुई थी तब उसके सोल का एक छोटा सा अंश इस दांत में चला गया था, मतलब कि ग्लूटोन की पावर्स जो उस दांत में थी उसने फॉक्स के सोल के उस छोटे से अंश को अपने अंदर बचाए रखा। ये सुन के येली और ग्लूटोन तो खुशी के मारे रोने लगे। ग्लूटोन उस नेकलेस को हाथ में लेता है और फॉक्स से कहता है कि इसका मतलब तुम कभी मुझसे दूर गए ही नहीं थे। जियोचन उसे रीबर्थ की सारी प्रोसेस बताता है और कहता है कि उसमें 100 से भी ज्यादा साल लग सकते हैं। और ज़ोयू से पूछता है कि ज़ोयू क्या तुम उन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हो। लेकिन तुरंत ही ग्लूटोन उसके लिए मना करता है कि लिटिल फॉक्स को उसने ही मारा था, अभी वो अच्छा बनने का नाटक कर रहा है तो हम उसे ये काम नहीं सौंप सकते, मैं पर्सनली उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। वो बात शायद ज़ोयू को अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन वो अपना सर झुकाकर ही कहता है कि हाँ तुम सही हो, मैं अभी नाटक ही कर रहा हूँ, लेकिन पास्ट में जो हुआ वो मेरी गलती थी, तो प्लीज मुझे मेरी सारी गलतियों की भरपाई करने का मौका दो, मेरा भरोसा करो, मैं आज इनकी कसम खाता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। ये भी ग्लूटोन को समझाता है तो फिर ग्लूटोन ना चाहते हुए मान गया। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है अंडरवर्ल्ड, जहाँ पे जियोचन ध्यान लगा के बैठा था और वो फॉक्स की सोल को रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि फॉक्स का सोल बहुत ही कमजोर था और उसके अंदर उसकी कोई भी मेमोरीज नहीं थी। तो फिर जियोचन फॉक्स की सारी मेमोरीज और फॉक्स का कैसा नेचर था वो सब कुछ उसके सोल के अंदर डाल रहा है। अगर जरा सी भी गलती हुई या फिर कुछ मिस हो गया तो फिर फॉक्स पहले जैसा नहीं बनेगा, एक दूसरा ही पर्सन बन जाएगा। जियोचन अभी बहुत ही टेंशन में था, अलग अलग टेंशन वाली बातें सोच ही रहा था, तभी फांशा वहाँ पे आया और जियोचन को पीछे से हग करता है।